गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 12th क्लास के लिए जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, उसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट और काफी रेलेवेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत लेंथी चैप्टर है, काफी सारे डिविजन्स इसमें बने हुए हैं। तो वन बाय वन इन शॉर्ट टाइम में कोशिश करने कवर अप करने का कोशिश हम लोग करेंगे। राइट। आज कुछ बेसिक बातें, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का अगर आप बुक देखोगे, एक अलग सेपरेट बुक बना हुआ है जिसमें फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन, 5 चैप्टर बने हुए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी हैं। तो सबसे पहले इस पार्टनरशिप नाम के जंतु को समझना आवश्यक है, ये है क्या। तो इसके लिए कुछ बेसिक बातों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअली भी आपका बिल्डअप हो पाए और साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी। तो चलिए कुछ डिस्कशन करते हैं स्क्रीन शेयर के साथ। जैसे स्क्रीन शेयर हो, एक बार कंफर्म करिएगा कि हाँ जी सर, आपका स्क्रीन दिखने लगा। राइट। आई थिंक स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा। चलिए, अगर हम बात करें पार्टनरशिप का, ये वर्ड ही निकल के आ रहा है, पार्टनरशिप। तो जैसे ही पार्टनरशिप वर्ड आपके दिमाग में सुना आपने, आपके दिमाग में कुछ चलना चाहिए, जैसे 2 लोग जरूर होंगे इधर। देखिए, अगर पूरा चैप्टर का आप नाम देखोगे तो लिखा हुआ है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे अकाउंटिंग। भैया, अकाउंटिंग खाली करने से काम नहीं चलेगा। अगर हमको अकाउंटिंग करना है तो इसके बारे में कुछ जानकारी भी रखना पड़ेगा। राइट। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, अब इसमें बहुत सारा आपका कैटेगरी बनाया हुआ है। जैसे आप पहला चैप्टर उठा के देखोगे, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको बेसिक या फंडामेंटल, बेसिक्स या फंडामेंटल। राइट। फिर आगे के चैप्टर में जब चलेंगे तो पार्टनरशिप में ही आएगा आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है, सब वन बाय वन करेंगे। अभी एक थोड़ा सा बाउंड्री वॉल लेते हैं हम लोग आज। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ोगे आप तो आएगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। फिर डिसोल्यूशन ऑफ, इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा जैसे सेल टू कंपनी, कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सारे कॉन्सेप्ट है, बट 12th के सिलेबस से ये बाहर है। तो जितना सिलेबस है पहले वही कवर हो जाए, यही हमारे लिए फार बेटर है। राइट। अब एक एक चीज को उठा के देखना है। जैसे बेसिक की ही बात करें तो इस चैप्टर में पार्टनरशिप के अकाउंटिंग से रिलेशन में जितनी भी बेसिक बातें हैं उसके बारे में इधर बताया जाएगा। बेसिक सिंपल सा बात, पार्टनरशिप क्या है, कैसे इसका जन्म होता है, कैसे कैसे इसमें अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या इसका रूल्स रेगुलेशन है, इत्यादि इत्यादि। थोड़ा सा अगर एक बार व्यू देखना चाहें हम, तो हम लोग जो इस पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंटिंग में करने वाले हैं, वो ये सारा काम आप करने वाले हो। राइट। अभी तक जैसे हमने इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का, या इवन हमने कंपनी फॉर्म का भी काम हमने देखा, तो उस उधर भी यही सारी चीजें थी। राइट। तो इस फाइनल अकाउंट्स अगर हम प्रिपेयर हमारे को करना है, तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ तक ये सारे तो नॉर्मल थे, ये हमको बनाने आते हैं, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। और ये हमने 11th में भी बनाया। अब जैसे प्रोप्राइटरशिप का बनाया वैसे ही पार्टनरशिप का बनाएंगे, लेकिन असली कारनामा या असली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है,
कैसे बनाया जाता है, किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ये सब हम कॉन्सेप्ट करने के बाद अभी एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है कि आप देखिए कि हमको करना क्या है वाक़ई इसमें। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने के लिए दिया जाएगा। ये इक्का-दुक्का, जैसे अगर 100 क्वेश्चन करोगे, 100 क्वेश्चंस में से हो सकता है ये 2 से 4 क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाने के लिए दे दिया जाए। बट आगे में दिया नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि एग्जामिनर या बुक वाले ये समझते हैं कि देखो भाई ट्रेडिंग पीएल अकाउंट तो आपने 11th में ही पढ़-पढ़ के बोर हो चुके हो, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप नहीं करना है। तो प्री रिक्विजिट भी एक तरीके से आ रही है कि अगर हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने नहीं आता है, तो आगे तो बात ही नहीं बनेगा। तो एक दिमाग में ये भी बात रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट कैसे बनता है, वो सब ओवरव्यू करा दिया जाएगा। पहला काम जो हमारे को करना है, मेन इंपॉर्टेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? पीएल अकाउंट तो होता ही है कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, वन बाय वन इसको हम लोग देखेंगे। ये कैसे बनाया जाता है, किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ये सारी बातें। उसके बाद जो भी इसमें पार्टनर होंगे, उनका कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाएँगे, राइट? देयर आफ्टर बैलेंस शीट भी आपने पहले बनाया हुआ है, तो इसको भी आप मान के चलिए कि इस कैटेगरी में। तो 2 मेन इंपोर्टेंट काम, पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको लगेगा, अरे बस इतना ही सा काम है। इतना ही सा काम के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हो सकता है 2-3 लेक्चर आपका चला जाए, राइट? एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट कैसा दिखता है। पहले भी आपने बनाया था। सिंपल सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट कैसे दिखता है, ओपनिंग स्टॉक रहता है, परचेज रहता है इसके अंदर, राइट? यही तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप सेल्स डालते हो, डायरेक्ट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, जो जितने भी इनडायरेक्ट तरीके के खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, यहाँ तक सेम टू सेम, राइट? ऑडिट फीस, बैंक चार्ज, डेप्रिसिएशन, मोबाइल, पैकिंग, जितने आपके बिज़नेस के खर्चे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डालते हो। सिंपल सा बात। लेकिन काम यहाँ से शुरू होता है, ये नॉट नेट प्रॉफिट जो आएगा, इसको हम प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो कुछ तो काम होगा इसमें, वो सारी बातें होगी। देयर आफ्टर आप चलोगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखता है, अभी बस एक बार ओवरव्यू देखिए। ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा बनेगा, ऐसा दिखेगा आपको, ये भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा अब इसके बैकग्राउंड को फिर से हम रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके अंदर बैकग्राउंड है। तो चलो, सबसे पहले आपको जो इंडिया में बिजनेस का जो फॉर्म है, उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्लोज करते हैं इन सारी बातों को। हम फ्रेश हम टॉपिक पे आपको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में है क्या, राइट? अगर आपको जानकारी है ही, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए, अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या प्रोफेशन करना चाहते हो, बिजनेस कर सकते हो या प्रोफेशनल भी हो सकते हो। तो बिजनेस और प्रोफेशन जो है, वो आप कैसे-कैसे कर सकते हो? एक तो आप खुद कर सकते हो। आप मुस्कुराते हुए चेहरे को ले जाइए और दुकान लगाइए, सामान खरीदिए, बेचिए। इसको टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आपको ध्यान में हो, अगर एक ही बंदा व्यवसाय शुरू करता है और खुद ही प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इसको बोलेंगे, और इस बिज़नेस के नेचर को हम क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप, राइट? प्रोप्राइटरशिप। अकेले है। अब अकेले काम करने का कुछ लिमिटेशन है। फ़ायदा है, सारा प्रॉफ़िट मेरा, नुकसान भी है कि हम अकेले कितना करें, हमारे अकेले की कितनी पूँजी है, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि हम एज़ इंडिविजुअल हम अपने बिज़नेस के लेवल को टारगेट नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, राइट? तो हमने बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए, या ऐसा भी हो सकता है प्रोफ़ेशनल है, जैसे सपोज़ दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, तो अकेले हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अब भैया हम सुबह क्लास भी कराते हैं, राइट? दिन में ऑफ़िस भी करते हैं, है ना? शाम में घर पे सब्ज़ी भी खरीद के लाना है।
नहीं तो आदमी रखोगे आप। मतलब अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपको और लोगों की आवश्यकता होगी, राइट? आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? तो हम ये सोचते हैं चलो भाई 2-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके काम करते हैं, है ना? एक मैं इस शहर देख लूँगा, मेरा पार्टनर उस शहर को देख लेगा, तो 2 लोग 3 लोग आपस में जुड़ेंगे। तो बिज़नेस के ग्रोथ, बिज़नेस के डेवलपमेंट, चाहे वो पूँजी के फॉर्म में हो या चाहे वो सर्विस के फॉर्म में, उसके लिए हम कुछ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो दूसरा स्ट्रीम जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, वो है पार्टनरशिप का, राइट? अब इस बार हम लोगों ने जो 12th का सिलेबस जो कवर अप किया है, पहले हम लोगों ने कंपनी कर लिया था। तो राइट, तो एक बिज़नेस अप्रोच आपका कंपनी का भी है, जो आपने कर लिया है काफ़ी डिटेल में, है ना? कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी हुआ करता है और लिमिटेड भी हुआ करता है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने कर लिया है डिटेल में, उसकी हम यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे को जो करना है, अगर कम से कम 2 बंदे, मैक्सिमम लिमिट की बात देखेंगे, अगर कम से कम 2 बंदे मिलके कोई बिज़नेस या प्रोफ़ेशंस को कैरी ऑन करने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप फॉर्म, राइट? इस बिज़नेस को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे बिज़नेस था और इस बिज़नेस में इसको क्या बोला गया? प्रोप्राइटर। इसको आपने बोला प्रोप्राइटर और इसके बिज़नेस को बोला आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। तो अगर इनके बिज़नेस को आपने बोला प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, अब मिस्टर ये ए हैं और ये है मिस्टर बी, ए हैं और बी हैं, इनको क्या बोलोगे? सोच के बताइए। ए को क्या बोलोगे? अगर कोई बंदा पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व है, तो उसको इंडिविजुअली क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टनर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ए पार्टनर, यस बी सर। बी पार्टनर, राइट? चलिए, तो ये लोग अभी सोच डेवलप किए कि चलो भैया हम और आप मिलके एक दुकान चलाते हैं। चलिए, अब अब थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगा के देखो। देखो, हम लोग करना है अकाउंटिंग, फोकस रखना है आपको अकाउंटिंग पे, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए कुछ अगर आप जानकारी अगर बेसिक नहीं रखोगे, तो कैसे होगा, राइट? जैसे सपोज़ दैट मान लेते हैं आपका फिजिकल क्लासेस चल रहा होता और आपको बुलाया जाता कि चलो भई फिजिकल क्लासरूम में आपको आना है, ठीक है? आपको फिजिकल क्लासरूम का एड्रेस दे दिया गया बैंक रोड मोतिहारी, आपको आना है, राइट? बैंक रोड मोतिहारी आपको आना है, अगर सपोज़ दैट आप ज्ञान बाबू चौक से निकल रहे हो, तभी चल के आओगे बैंक रोड मोतिहारी में। लेकिन आपने व्हाट्सएप देखा, आपने न्यूज़ देखा, आपने ये देखा कि गांधी चौक पे भयंकर जाम लगा हो, पुतला दहन हो रहा है, क्या आप पहुँच पाओगे? नहीं मेरा क्लास 7 बजे से मुझे जाना है, जिस तरह से जाना है, पहुँच पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट हिट कर रहा है। भैया आपको जाना है लेकिन अगर दंगा-फ़साद हो रखे हैं, तो क्या आप पहुँच पाओगे? नहीं, नहीं पहुँच पाओगे। सेम वैसे ही अकाउंटिंग पे आपको करना तो है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए इस बिज़नेस के नेचर को अगर नहीं समझोगे, तो क्या आप बिज़नेस कर पाओगे? क्या उसका अकाउंटिंग कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो ये बात समझना ज़रूरी है। अब ये सोच के देखिए, थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाइए, मान लेते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, राइट? ये है मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों लोगों ने सोचा कि चलो भैया एक बिज़नेस करते हैं, राइट? इन दोनों लोगों ने सोचा और अपने बिज़नेस का नाम रखा एबी, एबी ट्रेडर्स या एबी एंटरप्राइजेज़ जो भी रखना चाहते हैं, एबी ट्रेडर्स, राइट? अब सोच के देखिए, सबसे पहला बात ये आएगा, भैया इस बिज़नेस को करने के लिए ए कितना पूँजी लगाएगा, बी कितना पूँजी लगाएगा? समस्या आएगी, राइट? भैया तू कितना लगाएगा, मैं कितना लगाऊँ, ये तय कर लेते हैं। दूसरा, इस बिज़नेस से जो फ़ायदा होगा, उसमें तेरा कितना, मेरा कितना? यानी कि प्रॉफ़िट का बँटवारा कैसे होगा, है ना जी? प्रॉफ़िट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना?
कैपिटल कंट्रीब्यूशन पहला, दूसरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सब बातें है या नहीं है, रेलेवेंट है कि नहीं है, राइट? अगर ये सारी चीजें मन में होगी तो आज तय हो गया कि देख भाई, ए कहता है बी को, चल चलो हम लोग एक दुकान चला खोलते हैं। चल भाई, तू भी कि याद रखेगा बचपन के साथी थे, साथ पढ़े थे, साथ बड़े हुए, चलो साथ ही बिजनेस करते, राइट? तो ए बोलता है बी को, चलो 5-5 लाख रुपया लगाया जाए। बी बोला ठीक है। बिजनेस शुरू हो गया। 5 लाख ए ने लगाया, 5 लाख बी ने लगाया, है ना? 1 साल के बाद बिजनेस चल पड़ा। ए को लगता है कि भैया बिजनेस तो चल पड़ा, अब बी को कैसे इसको बाहर किया जाए, यहाँ से फेंका जाए। कहता है देख भाई बी, हम लोग का तय हुआ था, तू लगाएगा 20 लाख, हम लगाएंगे 5 लाख। तो बी बोलता है ये क्या बात है भाई, कहाँ बात हुआ था? तो ये सारी बातें क्या अगर भरभली रहेगी तो क्या इसका कोई औचित्य है? कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, वो भी देखेंगे। जहां पे लिखा जाता है उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, वन बाय वन। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है किसी भी बिजनेस के लिए वो है कैपिटल। तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कौन कौन लोग कितने कितने करेंगे? अभी तो हम लोग दो पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि दो से ज्यादा लोग भी हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व रहे, राइट? और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर प्रॉफिट 100 रुपया हुआ तो ए का कितना हिस्सा, 50%। 50% क्या 75%, 25%, क्या 95%, 5%, या वाट एवर एज में बी डिसाइडेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा इंपॉर्टेंट काम, इस बिजनेस को कैरी ऑन कौन करेगा? भाई ए भी हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहता है कि देख भाई हम लोग तो अपना ऑफिस चला रहे, एक दुकान खोल लिया, दोनों में से कोई जा ही नहीं रहा। तो डिसाइड करना पड़ेगा कौन काउंटर पे बैठेगा, राइट? तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। ये सारी बातें लिखी जाएंगी कहीं पे, और जो बातें लिखी जाएंगी उस टेक्निकल एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जाता है जिसपे ये सारी बातें लिखी जाती है, और उस डॉक्यूमेंट्स का नाम होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसको और टेक्निकली या रिफाइंड नेम दे, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। ये तो आपस में तय करने की बातें हुई। अब थोड़ा सा और इसको डेविएशन करते हैं कि आप जो मर्जी होगा वो कर लोगे क्या? चलो, ए और बी ने मिलके एक व्यवसाय करने की कोशिश की, और जिसका व्यवसाय या सर्विस का नाम थोड़ा सा सोचिएगा क्या होगा। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिलते हैं और एक फॉर्म बनाते हैं जिसका नाम है ए बी किडनैपिंग सर्विसेज। हाँ जी, ए बी किडनैपिंग सर्विसेज। ए और बी ऐसे एक व्यवसाय का निर्माण करते हैं जिसमें एक है, भैया आप मेरे पास आइए, सस्ता सुंदर टिकाऊ किडनैपिंग करके देंगे आपको। भाई कस्टमर पहुंचते, देख भाई इसको किडनैप कराना है। अब सवाल ये है कि क्या ये लीगल है? सोच के देखिए, क्या ये लीगल है? नहीं। करने को आप कुछ भी कर सकते हो, आप किडनैपिंग करो, किसी को बंदूक दिखा सकते हो, किसी को आप गोली मार सकते हो, लेकिन इलीगल नहीं है। तो इलीगल नहीं है, तो लीगलाइज करने के लिए अब भाई ए और बी जो मर्जी होगा क्या कर लेंगे। ए और बी मिलते हैं और कोई व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय भी तो लीगल होना चाहिए, राइट? और साथ ही साथ ये जो डिसीजन ये लोग दे रहे हैं ये भी लीगलाइज होना चाहिए। तो इन सबों को कंट्रोल करने के लिए, इन सबों को कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कुछ कानून रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो इन सारे चीजों को, जैसे ये अलाउ नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया। ऐसा मत समझना कि सर किडनैपिंग का क्लास कराते हैं, भैया नहीं, माफ करिएगा, ऐसा मेरा मंशा नहीं है कि आपको किडनैपिंग के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि थोड़ा सा आपका ज्ञान चक्षु खुले और आप इस पे फोकस कर पाए।
तो अगर हमारे को जो काम करना है वो लीगलाइज फॉर्म में हो, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए कानून, अब कानून जो है वो इंडिया में कानून जो हम उसको क्या बोलते हैं, कानून को अगर इंग्लिश में बोले तो लॉ बोलते हैं, लॉ, है ना। इस लॉ को समझने से पहले दूसरा लॉ देखिए। अगर आप सड़क पे चल रहे हो, ये है सड़क, सड़क के किस साइड में चलोगे आप, दाएं बाएं किधर, लेफ्ट। लेफ्ट साइड, सड़क के बाएं तरफ चलना चाहिए। ये मास्टर जी ने बताया, लोगों ने बताया, कहीं से सुना है। लेकिन अब आपको मैं कहता हूं, देख बेटा, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, कहे आप कहोगे आप कौन है, आप नरेंद्र मोदी है क्या, प्रधानमंत्री है, आप कहेंगे मान लेंगे, आप सर है, बस पढ़ाना है पढ़ाइए, सर से आगे मत बढ़िए, हमको दाएं तरफ चलने का मन कर, क्या करिएगा, चल सकते हो। तो इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया। जो ट्रैफिक पुलिस है वो ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कहते हैं बाईं तरफ चलिए, अमेरिका में तो दाईं तरफ लोग चलते हैं। तो उनका कानून अलग है, हमारा कानून अलग है। तो हमारे पास कानून बना, मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, और उसमें कहा गया कि भैया कानून के हिसाब से चलिए। और भी समझना है, जैसे कंपनी अकाउंट हमने पढ़ा, कंपनी अकाउंट को गवर्न करने के लिए कौन लॉ था, कंपनी एक्ट 2013। तो इधर एग्री। भी पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए जो लॉ है उसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वाह, कानून जो 1932 में बना है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा, सर भारत तो आजाद हो गया 1947 में, तो ये 1932 का कानून क्या हम मानेंगे अंग्रेजों के जमाने का। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द लॉ आर कॉपी पेस्ट एट द टाइम फ्रॉम ब्रिटिश। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने के अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं। इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, करना चाहिए, लेकिन ये सारा काम हमारा नहीं है, ये सब किसका काम है, सफेद वस्त्रधारी, यानी कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इस कानून को संशोधित किया जाए, राइट। तो हमको इस कानून से संबंधित जितने छोटे मोटे काम जो होंगे, छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट होंगे, उसको हमको ध्यान में यहाँ पे पढ़ना है, करना है, जितना हमारे को अकाउंटिंग करने से रिलेशन में होगा। लॉ तो बहुत बड़ा है, सबको हम अभी नहीं पढ़ सकते, ना ही हमको जरूरत है। जब आगे चल के आप सीए करोगे, सीएस करोगे, या इवन बीकॉम ऑनर्स करोगे, बीकॉम ऑनर्स पार्ट 2 में आपको द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने को मिलेगा, वहां जी जान लगा के पढ़ना। अभी हम इस लॉ का उतना पार्ट कवर अप करने का कोशिश करेंगे, ग्रैप करने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारा क्या निकल आए, हमारा निकल जाए जी, हमारा अकाउंटिंग करने का कोर्स, राइट। तो आज एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने कोशिश किया आपको रिवाइंड करने का, ग्रैपिंग करने का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, आज कल कल के लेक्चर में इसके, इस वीडियो को क्या करना, आप इस ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा जरूर, राइट। कल के लेक्चर में हम लोग बेसिक लिटरेचर जो हमारा नोट्स बना हुआ है उससे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, कुछ बातें को और रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। वन बाय वन, 1 से 2 लेक्चर आपका लगेगा क्वेश्चंस के फॉर्म में पहुंचने में, राइट। तो एक आज छोटा सा एक प्रयास आपको किया गया कि एक बार आपको इस माहौल में ढालने की कोशिश की जाए, राइट। तो एक मेरा ये प्रयास था। दूसरा, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी है, अगर जो बच्चे 12th 2023 के एग्जाम देने वाले हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे थे, अगर उनका पार्टनरशिप अकाउंटिंग छूटा हुआ है, वो चाहते हैं ज्वाइन करना, तो एक बिल्कुल ये समझिए एक फ्रेश बैच ही है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का एक पूरा वॉल्यूम जो है वो एक साथ डिस्कस करना है, जिससे आपको ना तो कंपनी अकाउंटिंग का कोई मतलब है, ना प्रोप्राइटरशिप का,
तो एक फ्रेश बैच है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जूम ऐप का मीटिंग आईडी और पासवर्ड मिलेगा। गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, वहां से रजिस्ट्रेशन करिए और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं बस इतना रखना चाहता हूँ। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मॉडिफिकेशन की जरूरत हो वो भी सजेशन रिक्वायर्ड है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनके पास व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे भी आप अपने क्या बोलते हैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। बाकी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं नियर बाय में, अगर क्योंकि डेट अनाउंसमेंट हो चुका है 2023 एग्जाम का, तो अगर वो ड्यू डेट पे हो गया एग्जाम तो उसके लिए आपको तैयारी करना जरूरी है। और मेरा कोशिश रहेगा कि इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से प्रैक्टिकली आपको वे में दिया जाए, ताकि एक बार आप नींद में भी रहो तो भी आपको क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं। राइट। तो आज इतना हम वाइंड अप करते हैं। कल थोड़ा-सा डिटेल में हम लोग करेंगे और कल के लेक्चर में थोड़ा-सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो थोड़ा-सा पानी-वानी का बोतल लेके रखिएगा, ताकि कल थोड़ा-सा आपका ब्रेन वॉश भी होगा बढ़िया तरीके से। उसके पहले 2 काम, इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और आपके पास जो डीके गोयल साहब का बुक है, उसके 4-5 पेज को अपने से बस एज़ ए लेमैन की तरह आप पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में 7 बजे कल हम लोग मिलते हैं। राइट। तब तक के लिए जय हिंद।